चलो बेटा हम इस सेशन में प्रॉब्लम 35 कर लेंगे। चैप्टर 21 कूलम्स लॉ 35 प्रॉब्लम 8th एडिशन चैप्टर 21। In crystals of salt cesium chloride, cesium ions CS positive form the 8 corners of a cube, and a chlorine ion Cl negative is at the cube center. The edge length of the cube is 0.4 nanometers. The cesium positive ion are each deficient by 1 electron and thus has a charge of plus E, and chlorine negative ion has 1 excess electron and thus has a charge of minus E. What is the magnitude of the net electrostatic force exerted on the chlorine ion by the 8 cesium positive ions at the corners of the cube? If one of the cesium ions is missing, the crystal is said to have a defect. What is the magnitude of the net electrostatic force exerted on the Cl negative ion by the 7 remaining Cs positive ions? तो यहां पर हमारे पास ये क्यूबिक स्ट्रक्चर हैं। सेंटर ऑफ द क्यूब पे वी हैव Cl नेगेटिव आयन एंड कॉर्नर्स पे हमारे पास Cs पॉजिटिव आयंस हैं। ओके, Cs पॉजिटिव आयंस। हमें कहना है, अब ये आपने केमिस्ट्री में काफी बार पढ़ा होगा, हमें बताना है कि Cl नेगेटिव आयन जो है इस पे नेट फोर्स क्या होगा बाकी Cs पॉजिटिव। ये Cs पॉजिटिव हैं, ये भी Cs पॉजिटिव हैं। Cs पॉजिटिव, ये भी Cs पॉजिटिव, वो भी Cs पॉजिटिव, ये यहां पर Cl नेगेटिव है। तो पहले पार्ट में हमसे कहा गया है कि सेंटर वाले जो Cl नेगेटिव आयन है इस पे नेट फोर्स क्या होगा। अब इसके आसपास ये चार्जेस जो है सिमेट्रिकली प्लेस्ड हैं। हर किसी साइड से अट्रैक्शन आएगी, इस कॉर्नर से भी अट्रैक्शन आएगी, इस कॉर्नर से अट्रैक्शन आएगी, इस कॉर्नर से अट्रैक्शन आएगी। तो सिमेट्री है तो नेट फोर्स जो होगा वो सिंपली 0 होगा। तो पार्ट ए में नेट फोर्स जो होगा ऑन Cl नेगेटिव वो 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब पार्ट बी में आपसे कहा जा रहा है कि एक सीजियम आयन अगर निकाल देंगे तब बाकी 7 के वजह से कितना फोर्स होगा। ओके, बाकी 7 की वजह से कितना होगा। नाउ यहां पर पहले मैं एक 2 डायमेंशनल एग्जांपल लूंगा, वही फिर वहां पर जनरलाइज कर लेंगे। सपोज आपके पास यहां सेंटर पे कोई पार्टिकल है, कोई चार्ज है Q, यहां से कोई चार्ज है से Q0, यहां पर कोई चार्ज है Q0, यहां पर कोई चार्ज है Q0, यहां पर कोई चार्ज है Q0। मैंने सिमेट्रिकली प्लेस किया है, जरूरी नहीं है सिमेट्रिकली हो, मुझे डिफरेंट पॉइंट हाईलाइट करना है। अगर ये फोर्सेस लगा रहे हैं, लेट्स कॉल दिस पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3, पार्टिकल 4, लेट्स से अट्रैक्टिव फोर्सेस है हर किसी साइड में। इसके वजह से F1 फोर्स होगा, इसके वजह से F4 फोर्स होगा, इसके वजह से F3 फोर्स होगा, इसके वजह से F2 फोर्स होगा। तो नेट फोर्स जो है वो होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 नेट फोर्स। अब अगर वो नेट फोर्स 0 के बराबर है, if that net force is 0, okay, if that net force is 0, तब क्या होगा? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 is 0। तब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, F1 प्लस F2 प्लस F3 is equal to माइनस F4, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ 3 का जो रिजल्टेंट है, 3 फोर्सेस का रिजल्टेंट F1, F2 और F3, इन 3 का रिजल्टेंट जो है वो 4 के इक्वल है बट अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस साइन टेल्स यू के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब हुआ अगर आप पार्टिकल 4 को रिमूव कर रहे हैं, रिमूव करने के बाद सिर्फ 3 फोर्सेस बन जाएंगे, 1, 2 और 3, तो नेट फोर्स जो होगा वो बन जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3। तो ये नेट फोर्स बन जाएगा।
अब लेकिन उनका नेट फोर्स जो है वो 4 वाले के फोर्स के बराबर है और अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपलिसिटी के लिए हम 4 वाला ही फोर्स निकालेंगे, हम F4 ही निकालेंगे और ये देखेंगे कि किसके बराबर है। डायरेक्शन को रिवर्स कर लेंगे तो हमें ये नेट फोर्स मिल जाएगा। सो जिस पार्टिकल को आप रिमूव कर रहे हैं, 4 को आप रिमूव कर रहे हैं, जिस पार्टिकल को आप रिमूव कर रहे हैं उसी का फोर्स आप निकाल दें, उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दें। रिवर्स करने के बाद वो फोर्स मिलेगा, बाकी जो फोर्सेस हैं उनका रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा। सपोज ऐसे अगर आपने 1 को निकाल दिया, सपोज वो रहा 1 को निकाल दिया, तो यहां से पहले, इस इक्वेशन से पहले हम लिख सकते हैं, रिमेंबर ये थी F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F2 प्लस F3 प्लस F4 इज इक्वल टू माइनस F1। ओके, माइनस F1। तो इन तीन का रिजल्टेंट जो है वो 1 के बराबर है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। अब अगर आप 1 को रिमूव कर रहे हैं, यहां से 1 को रिमूव कर रहे हैं, तो F2, F3 और F4 बच गए। तो नेट फोर्स जो होगा वो F2 प्लस F3 प्लस F4 ये इसके बराबर है और ये आपको निकालना है। लेकिन इनका नेट फोर्स जो है वो F1 1 वाले फोर्स के बराबर है और अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम क्या कर लेंगे, रिमेंबर 1 वाला वही है जिसको आपने रिमूव किया था, हम क्या कर लेंगे, 1 वाले फोर्स को ही ढूंढ देंगे। 1 वाला फोर्स जिसको आपने रिमूव किया, जिस पार्टिकल को आपने रिमूव किया, उसी का फोर्स निकालते हैं, उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेंगे। माइनस का मतलब है रिवर्स डायरेक्शन करना, उसकी डायरेक्शन को रिवर्स करके आपको ये मिल जाएगा नेट फोर्स जो बाकियों की वजह से था। किसी भी सिमेट्रिक सिस्टम में जहां पर नेट फोर्स 0 होगा, फिर एक पार्टिकल को आपने रिमूव किया, बाकियों की वजह से अब फोर्स निकालना है, तो हम क्या कर लेंगे, हम उसी पार्टिकल जिसको आपने रिमूव किया उसका फोर्स निकाल देंगे, डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे। बाकी सभी पार्टिकल्स की वजह से वही फोर्स होगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, यहां पर वही हमसे कहा गया है, एक सीजियम आयन जो है वो हमें रिमूव करना है, एक सीजियम आयन जो वो हमें रिमूव करना है। तो बाकी 7 की वजह से जो नेट फोर्स होगा वो हमें बताना है। अब जिसको आपने रिमूव किया उसी के बराबर होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो जिसको रिमूव किया उसके वजह से निकालते हैं। ओके, उसके वजह से निकालते हैं, तो उसके वजह से निकालेंगे, लेकिन उसके पहले हमें कुछ डिस्टेंसेस चाहिए। लेट्स सपोज साइड लेंथ जो है वो a के बराबर है क्यूब की। तो व्हाट अबाउट द डायगोनल ऑफ द फेस, डायगोनल ऑफ द फेस। अब क्यूब है तो हर कोई फेस जो है वो स्क्वायर है। ओके, स्क्वायर है, तो यहां पर मैं करता हूं, अगर स्क्वायर है विद साइड ए, तो डायगोनल जो है वो बन जाएगा √2a, सिंपली √2a, पाइथागोरस थ्योरम, दिस विल बी इक्वल टू √a² प्लस a², वो बन जाएगा √2a²। 2 का रूट ऐसे रहेगा, a का स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होगा, तो √2a। ओके, √2a, तो ये डायगोनल जो है वो √2a के बराबर है। ओके, √2a। अब हमें फेस ये ना बॉडी डायगोनल चाहिए। बॉडी डायगोनल के लिए ये कॉर्नर और ये कॉर्नर अपोजिट कॉर्नर्स हैं, उनके बीच में जो लेंथ है वो आपको चाहिए। अब ये वाला साइड जो है वो a के बराबर है, ये वाला साइड जो है वो √2a के बराबर है, नीचे वाला स्क्वायर जो है वो √2a के बराबर है और ये इसके परपेंडिकुलर है। तो एक साइड √2a के बराबर है और दूसरा साइड a के बराबर है। अब इसको हम निकालेंगे, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी, ये यहां पर इस सरफेस पे, और ये फिर इसके परपेंडिकुलर होगा, ये नीचे वाला फेस, और ये साइड उसके परपेंडिकुलर होगा, और ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी विद वन साइड √2a, अदर साइड a। तो अब वो देखते हैं, तो हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल बन गई उसमें अब ये √2a है और ये a है, तो ये किसके बराबर होगा, बॉडी डायगोनल जो क्यूब का है, दैट विल बी √of बेस स्क्वायर, इसका स्क्वायर जो है वो 2a² बन जाएगा, √2 का स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होगा और a का स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज √2a² प्लस a² इज 3a², तो दैट इज सिंपली √3a।
√3a. इज दैट फाइन? √3a. अब हमारा जो सीजियम आयन है वो तो कॉर्नर्स पे है, वो कॉर्नर इस बॉडी डायगोनल का एक एंड और दूसरा एंड, फिलहाल यही वाला हम कंसिडर कर रहे हैं। तो सीजियम जो है वो यहां पर है, सीजियम पॉजिटिव आयन, और क्लोरीन नेगेटिव आयन जो है वो यहां पर सेंटर ऑफ द क्यूब पे है, जो बॉडी डायगोनल का सेंटर होगा। तो सीजियम आयन जो है, क्लोरीन जो है वो यहां पर है सेंटर पे, वो क्लोरीन आयन सेंटर पे है। तो इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो इसका हाफ होगा। ओके, इनके बीच में हाफ, सो डिस्टेंस ऑफ क्लोरीन आयन फ्रॉम ईच, हर किसी का यही होगा, फ्रॉम ईच सीजियम पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू, इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होगा √3a जो बॉडी डायगोनल है, अब उसका हाफ डिवाइडेड बाय 2। तो ये होगी सीजियम आयन की डिस्टेंस फ्रॉम द क्लोरीन। फाइन। अब हमें फोर्स निकालना है। रिमेंबर 8 का फोर्स मिला के 0 था, एक सीजियम आयन आपने निकाल दिया, कोई भी एक आपने निकाल दिया, तो बाकी 7 के वजह से जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा? मैग्नीट्यूड वाइज जो आपने रिमूव किया उसी के वजह से उसी के बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट होगी। यहां पर इफ आई राइट इट हियर, okay, let's take another one. Come on. चले वो अब हम देख लेते हैं यहां पर फोर्स ऑन क्लोरीन नेगेटिव आयन। 8 सीजियम पॉजिटिव आयन्स है 8 कॉर्नर्स पे, तो वो है F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस F6 प्लस F7 प्लस F8, और ये नेट फोर्स जो है 0 के बराबर है। सिमेट्री से हम कह सकते हैं नेट फोर्स 0 के बराबर है। तो मुझे बताइए, F1 को मैं वहां शिफ्ट कर लूंगा, ये बन जाएगा F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस F6 प्लस F7 प्लस F8 इज इक्वल टू -F1। इसका क्या मतलब हुआ? इन 7 फोर्सेस का रिजल्टेंट जो है, सिर्फ 7 का, 2 से लेके 8 तक, इनका रिजल्टेंट जो है वो 1 वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो अब अगर आपने सीजियम 1 को निकाल दिया, कॉर्नर 1 पे जो पार्टिकल है सीजियम पॉजिटिव आयन, उसको निकाल दिया, तब फोर्स जो बन जाएगा आफ्टर रिमूविंग सीजियम पॉजिटिव आयन एट कॉर्नर 1, तो F1 अब नहीं होगा, तो नेट फोर्स जो है वो ये 7 का बन जाएगा। नेट फोर्स ऑन क्लोरीन आयन जो होगा वो अब होगा F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस F6 प्लस F7 प्लस F8, लेकिन वो तो -F1 के बराबर है। सो दिस इज इक्वल टू -F1 जो आपने रिमूव किया है उसी का फोर्स जो है। तो हमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे, एक सीजियम आयन को जो आपने रिमूव किया है हम उसी का फोर्स निकालते हैं, बाकी 7 के वजह से जो फोर्स होगा रिजल्टेंट फोर्स वो उस एक के बराबर होगा मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन वाइज ऑब्वियसली अपोजिट। सो एक सीजियम आयन को हम बाहर निकाल रहे हैं, तो हम उसी के वजह से फोर्स देखेंगे किसके बराबर है, और उनके बीच में डिस्टेंस क्या है वो हमने पहले ही देख लिया कि कहां गया वो, क्लोरीन और सीजियम के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमने देख लिया है, √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a के बराबर है। तो लेट्स यूज न्यू वन। तो अब हमारे पास क्लोरीन नेगेटिव आयन है और सीजियम पॉजिटिव आयन है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ √3 बाई 2a, √3 बाई 2a, और a तो हमें दिया हुआ है वो 0.4 नैनोमीटर्स है, 0.4 नैनोमीटर्स।
with A equal to 0.4 nanometers. So ये हुआ 0.4 into 10 to the power minus 9 meters. ओके, अब फोर्स, इसकी भी चार्ज E के बराबर है, इसकी भी चार्ज E के बराबर है, तो चार्जेस हमें पहले ही पता है। अब फोर्स निकालते हैं। रिमेंबर, बाकी 7 के वजह से फोर्स यही होगा, मैग्नीट्यूड वाइज यही फोर्स होगा जो एक सीजियम के वजह से है। गामा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। गामा इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 इज E और Q2 भी E के बराबर है, डिवाइडेड बाय R जो है वो 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 स्क्वायर के साथ। E वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, बन जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 divided by 0.4 square is 0.16 into 10 to the power minus 9 into 2 is 18. तो force due to a single cesium ion, वो किसके बराबर होगा, वो मैंने यहां पर वर्कआउट किया है, ये आ रहा है 1.92 into 10 to the power minus 9 न्यूटन्स। एक सिंगल सीजियम की वजह से इतना फोर्स है। बाकी 7 जो है उनके वजह से भी एग्जैक्टली सेम फोर्स होगा मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट, लेकिन डायरेक्शन हमें यहां पर नहीं बताना है, मैग्नीट्यूड ही बताना है। तो 7 सीजियम आयंस के वजह से उतना ही फोर्स होगा जितना वो एक के वजह से होगा। ओके, एक के वजह से 1.92 into 10 to the power minus 9 न्यूटन्स।